हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और मैं हूं आपका होस्ट नवीन और मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं ओस्लो नॉर्वे से। और फ्रेंड्स, मैं आज एक आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ अबाउट नॉर्वे हेल्थ केयर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि जो नॉर्वे का हेल्थ केयर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, कितना फ्री है, कितना खर्चा होता है, क्या क्या सारा खर्चा होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा। सो फ्रेंड्स, टुडे वीडियो इज अबाउट नॉर्वे हेल्थ केयर सिस्टम। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीपी से, जनरल फिजिशियन। सो फ्रेंड्स, मैं जैसे नॉर्वे आया था ना, तो मेरे को जाना है हेल्थ से नॉर्वे की वेबसाइट पे और वहां पे अपना लॉगिन वगैरह करो बैंक आईडी के थ्रू। और फ्रेंड्स, इन्होंने मुझे जीपी दिया था। ठीक है, तो हर बंदे को ना एक जीपी मिलता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो उसके अंडर ना 200-300 पेशेंट हो गए, नियर बाय जो भी एरिया होता है, तो आपको एक जीपी मिलता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स लेट्स सपोज जैसे मुझे ना कोई सिकनेस वगैरह होगी, मुझे जुकाम हो गया, मुझे फीवर हो गया, ठीक है, तो मैं अपने जीपी को फोन करूंगा, हेलो जीपी, मुझे ना अच्छा नहीं फील हो रहा है, मैं क्या करूं? वो बोलेगा मेरे पास आ जाओ और वो मुझे प्रॉपर एक टाइम पे अपॉइंटमेंट देगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, दैट्स इट। उस एक अपॉइंटमेंट की वो मुझसे फीस ले लेगा कम से कम 300 करोड़। ठीक है, जो कि इंडिया में होता है कम से कम 2425 रुपए। ठीक है, तो एक अपॉइंटमेंट की फीस लगती है 300 नॉर्वेजियन क्रोन और वो सिर्फ एक बार लगेगी। फिर वो मुझे बोलेगा फॉलोअप के लिए 1 हफ्ते बाद फिर से आ जा, और वो मुझसे फिर से पैसे लेगा। और मैं क्या करूंगा, अगर मुझे लगा अगर मैं ठीक फील कर रहा हूं तो मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर उसको मैं पैसे नहीं दूंगा। तो एक अपॉइंटमेंट की फीस होती है 300 नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक है, मेरा डॉक्टर अलग है, मेरी वाइफ का डॉक्टर अलग है, सबका डॉक्टर अपना अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जीपी की फीस बता दी। ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, सो गाइस, मेरे एक ऑफिस में कलीग है, ठीक है, वो नॉर्वेजियन है, उसको अस्थमा की दिक्कत है, उसको लेग्स में दिक्कत है, उसको बहुत सारी दिक्कतें रहती है। सो गाइस, ओवरऑल वो पूरे साल में बहुत सारी मेडिसिन खाती है। अब वो बहुत सारी मेडिसिन खाती है, मेडिसिन आपको खुद परचेज करनी होती है। तो फिर क्या होता है, इतनी सारी मेडिसिन खाने के बाद जैसे ही वो 3000 नॉर्वेजियन क्रोन तक रीच करती है ना, तो आपको मिलते हैं फ्री कॉट। तो 3000 क्रोन तक आप मेडिसिन खुद परचेज करोगे, उसके ऊपर अगर आपका कोई खर्चा है तो फिर वो सरकार उठाती है। तो 3000 क्रोन आपको साल का आपको खुद पे करना है और उसके बाद सरकार खर्चा उठा लेगी। तो ये भी एक बेनिफिट है। ठीक है, तो जो लोग मतलब बहुत सिक होते हैं, बहुत सारी मेडिसिन खाते हैं, उनके लिए फ्री कोड बहुत यूजफुल होता है, जो कि आपको मोस्टली लेटर लाइफ में काम आता है। ठीक है, तो मैंने फ्री कोड के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नॉर्वे में क्या है, कि नॉर्वे में मोस्टली ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, हर सिटी, जैसे ओस्लो है, यहाँ पे रिक्स हॉस्पिटल है, उल्लेवॉल सिक्यूस है, आहूस है, तो यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े रेडियम हॉस्पिटल है। यहाँ पे 3-4 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यूजुअली एक सिटी में एक ही होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यहां पे क्या होता है कि ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट भी कुछ लोग बैठते हैं, आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन लो और वहां पे अपना खर्चा वगैरह खुद करो, और जो कि उनकी फीस बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जैसे 1500 करोड़, 2000 करोड़। ठीक है, तो उनकी फीस बहुत होती है। तो मोस्टली मतलब ये जैसे गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे हॉस्पिटल्स होते हैं। और फ्रेंड्स, अब मुझे आपको बताना है कि मुझे ना इस वीडियो को ना 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, नॉर्मल सिचुएशन और सीरियस कंडीशन। लेट्स सपोज गाइस, मुझे कुछ नॉर्मल प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हॉस्पिटल मैं जैसे मैंने रिसेप्शन में फोन किया, ठीक है, तो वो मुझे पहले कोशिश करेंगे कि मतलब ये ना बंदा घर पे ठीक हो जाए, तो मुझे वो इतना एंटरटेन नहीं करेंगे। अब फ्रेंड्स, लेट्स सपोज जो मेरा डॉक्टर है जीपी, उसने बोला नहीं यार ये बंदा सीरियस है, तो मतलब इसको लेट्स सपोज कि किसी एक्स बंदा है, उसको कैंसर हो गया, उसको सीलिक डिजीज हो गई, ठीक है, उसको हर्षब्रूम डिजीज हो गई, उसको कोई डायबिटीज, उसको कोई तगड़ी बीमारी होगी, अब कोई सर्जरी चाहिए। ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, आपको अगर कॉलन कैंसर हो गया है, तो वहां पे जो हमारा कॉलन होता है वहां पे पॉलिप्स बन जाते हैं ऐसे फ्लावर की शेप में। ठीक है, अब उनको रिमूव करना है, सारे टेस्ट होने हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होना है, बेड चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, डॉक्टर्स कम से कम 2-3 महीने बाद उसको अपॉइंटमेंट दे देंगे, तुरंत नहीं मिलता है गाइस। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और नर्सेस की कमी है, तो तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक्स बंदे को बोलेंगे तेरी ना हम ना लेट्स सपोज इस 3 महीने बाद तेरी सर्जरी करेंगे। अब फ्रेंड्स, जो सारी सर्जरी होगी वो सारी फ्री होगी, 0 खर्चा, 15, 20, 25 लाख जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है, सारी फ्री होगी। लेट्स सपोज किसी को एंटीबॉडीज की थेरेपी चाहिए, वो भी 3000 करोड़ की अगर एक्सीड हो गया तो वो भी सारा फ्री होगा। सो गाइस, नॉर्वे में जब कोई बंदा सीरियस कंडीशन में जाता है उसको फ्री सर्विस मिलती है, तो ये बहुत बेनिफिट है। ठीक है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, उसको सारी सर्विस फ्री मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन वो सर्विस फ्री कब मिलती है, जब बंदा बहुत ज्यादा सीरियस होता है। ठीक है,
ठीक है। अब दूसरी कंडीशन नॉर्मल सिचुएशन में है, जैसे एक मैं आपको जैसे एक मेरा फ्रेंड था, वो उसकी ना गर्दन टूटी, ठीक है। वो बंदा 5 घंटे से रिसेप्शन में बैठा, ठीक है, 5 घंटे से। तो उस बंदे का 6 घंटे बाद नंबर आया डॉक्टर से मिलने के लिए, तो वो 6 घंटा रिसेप्शन में ऐसे अपनी गर्दन लेके बैठा रह गया, मतलब। हाँ, तो इनका सिस्टम स्लो भी बहुत है, ठीक है। तो क्या होता है, लेट्स सपोज एक्स बंदा है, उसकी डायग्नोसिस हुई, जिसको अपॉइंटमेंट मिलती है ना, फिर जब बेड पे जाएगा, सर्जरी होगी, उनकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है, और वो ट्रीटमेंट गाइस फ्री होती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे फायदा है। अदरवाइज आपको यहाँ पे रिसेप्शन में 6-6 घंटा अपनी गर्दन तोड़ के ऐसे वेट भी करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट यहाँ पे है नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, रश बहुत होता है, ठीक है। ये चीज होगी। अब गाइस मैंने आपको सीरियस, अब मैं आपको बताता हूँ प्रेगनेंसी के बारे में। सो गाइस, लेट्स सपोज किसी की कोई वाइफ है, वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है। अब वो नॉर्मल अपना बच्चा पैदा करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो फीमेल है ना, जो वाइफ होगी ना, उसको पहले सरकार एक साथ 9 लाख रुपए ट्रांसफर कर देगी उसके खाते में, ठीक है। 9 लाख रुपए, ठीक है। अब वो क्यों ट्रांसफर करेगी? माँ की केयर करनी है, बच्चे की केयर करनी है, दवाइयां खानी है, सप्लीमेंट्स खाने हैं, अच्छा फूड खाना है, तो वो माँ के खाते में 9 लाख रुपए मतलब ट्रांसफर कर देगी। आपको फ्यूचर में स्टोरर लेना है, कपड़े लेने हैं, मतलब बहुत सारा सामान लेना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सरकार जो मदर्स होती हैं उनको 9 लाख रुपए एक साथ ट्रांसफर कर देती है। फिर उनको बोलती है तुम हर महीने 8-9 हजार रुपए, मतलब 80-90 हजार, 70-80 हजार रुपए करके तुम अपना खर्चा करो और अपनी केयर के बारे में सोचो, ठीक है। अब जब प्रेगनेंसी होनी है तो वो डिलीवरी भी फ्री होती है, ठीक है, वो भी फ्री होनी है, वो भी फायदा है। अब जो बीच बीच में जो डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप होने ना, वो भी सारे फ्री होने हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को बहुत सारा बेनिफिट है। और जो लेट्स सपोज कि जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, तो उस टाइम आपको जो हमारे जो कुछ फ्रेंड्स हैं ना, जो बोलते हैं कि यहाँ पे जो औरत होती है ना, जो मदर होती है, उसको मतलब एज ए क्वीन ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। 4-5 मिडवाइफ्स मिलती हैं, बहुत अच्छी उनको हेल्प मिलती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनको एक मिडवाइफ मिलती है, ठीक है, जो कि उनके आके घर आके चेक करती है कि मतलब ये बच्चे की कैसी केयर कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। सो गाइस, प्रेग्नेंट होने का नॉर्वे में बहुत अच्छा बेनिफिट है और मदर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, कैंसर भी हो गया, प्रेगनेंसी। अब गाइस बात करते हैं डेंटिस्ट की। सो गाइस, सिर्फ 18 साल तक आपकी डेंटल केयर फ्री है। 25 साल तक 25 साल तक फिर 25% आपको देना है, 75% आपको देना है, 25% सरकार देगी। जैसे आप 25 के बाद हो गए, तो ये डेंटल की केयर है, आपको सारी खुद करनी है। आपका कैनाल रोड कुछ भी हो रहा है, और यहाँ पे डेंटल केयर का खर्चा आता है 10-15 हजार करोड़। सो गाइस, नॉर्वे हम कोशिश करते हैं कि हमारे अपने दांतों की बहुत केयर करें, ठीक है, क्योंकि डेंटल केयर फ्री नहीं है और डेंटल केयर बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको डेंटिस्ट का भी बता दिया, ठीक है, हॉस्पिटल का भी हो गया, सब कुछ हो गया। और अब गाइस मैं आपको बताता हूँ वैक्सीनेशन के बारे में। ऑफ कोर्स गाइस, हर कंट्री में वैक्सीनेशन फ्री होती है। मेरी जितनी भी यहाँ पे वैक्सीनेशन हुई, टेटनस की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, और क्या बोलते हैं, जितनी भी मेरी कोरोना की सारी वैक्सीन हुई, वो मेरी सारी वैक्सीनेशन फ्री हुई, क्योंकि मैं बहुत सारा टैक्स पे करता हूँ। मेरी वाइफ की कोविड की सारी वैक्सीन फ्री हुई। बट गाइस, रिसेंटली हमें हर साल में 1 डोज मिल रहा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। सो फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हेल्थ केयर में नहीं है, और मेरी वाइफ ने उसकी फीस पे की 364 नॉर्वेजियन क्रोन, तो वो उसको फीस पे करनी पड़ी। अदरवाइज मेरी सारी वैक्सीन फ्री होती हैं। मुझे जितनी भी हॉस्पिटल में, बिकॉज ऑफ माई रिसर्च, मेरे को जितनी भी वैक्सीनेशन लगी हैं, वो सारी वैक्सीनेशन मेरी सारी फ्री थी। मेरी वाइफ की कोविड वैक्सीन फ्री थी, बस उसने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का उसने पेमेंट किया था, ठीक है। दैट्स इट गाइस। और सर्जरी यहाँ पे अच्छा रहता है, सीरियस बीमारी यहाँ पे अच्छी रहती है। फ्री कॉर्ड के बारे में हो गया, जीपी हो गया, हॉस्पिटल के बारे में, कैंसर के बारे में बता दिया, प्रेगनेंसी के बारे में, डेंटिस्ट के बारे में बता दिया। तो मैंने ऑलमोस्ट फ्री कॉर्ड, मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर दी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं इस वीडियो को समरी करूं, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर मुझसे कोई पूछे कि नवीन ये बता कि नॉर्वे में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है, तो मैं बोलूंगा अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा किन चीजों में है? फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी के बारे में, ठीक है, बहुत अच्छा है। सेकंड, अगर आपको सीरियस बीमारी है, कैंसर हो गया, सीलियक डिजीज हो गया, आपको ब्रेन हेमरेज हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह, आपको कोई बहुत तगड़ी बीमारी हुई, ठीक है, उस केस में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जिंदगी भर टैक्स पे किया, ठीक है। मैं हर साल में मैं कम से कम 20 लाख रुपए टैक्स पे करता हूं। तो मैं हर साल में जो 20 लाख रुपए टैक्स पे कर रहा हूं, यही टैक्स मनी आपकी बच्चों की एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पे यूज करते हैं, क्योंकि हम इतना सारा टैक्स पे करते हैं, ठीक है। मैं साल में 20 लाख रुपए, हर बंदा 20 से 25 लाख रुपए टैक्स पे करता है अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, ठीक है। तो गाइज, मैं साल का 20 लाख रुपए टैक्स पे करता हूं। तो वही बेनिफिट आपको आपके बच्चों को एजुकेशन में मिलते हैं, और वही बेनिफिट मेरे को बुढ़ापे में लेटर होके मेरे को हेल्थ केयर में मिलते हैं, ठीक है।
सो फ्रेंड्स ये चीज अच्छी होगी। अब गाइस बुरी बात पता है क्या है, कभी कभी सिस्टम बहुत स्लो है, आपकी 4-4 5-5 महीना अपॉइंटमेंट नहीं आती है, ठीक है। अगर जैसे मेरी वाइफ का इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की फीस लगी, आई थिंक वो भी फ्री होनी चाहिए थी, क्योंकि वो नॉर्वे में रहती है और मैं कितना सारा टैक्स पे करता हूं। सो गाइस वो भी उसकी वैक्सीनेशन फ्री होनी चाहिए थी, ठीक है। और गाइस दूसरी बात ये कि मतलब कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे ऑप्शंस कम है, ये वो भी सारे ऑप्शंस कम है। और फ्रेंड्स मुझे एक और बात बोलनी है कि नॉर्वे में जो चॉपर सर्विस है ना, लेट्स सपोज कि ये ऑस्लो है, ये फ्योर्ड है और उधर कोई छोटा सा गांव है, अगर वहां से किसी को जैसे हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, किसी को ब्रेन जैसे ब्रेन हेमरेज का अटैक हो गया, सो गाइस चॉपर जाएगा, वो हेलीकॉप्टर जाएगा और पेशेंट को 2-3 घंटे में वहां से उठा के ले आएगा। सो गाइस ये नॉर्वे की सबसे बेस्ट सर्विस है, इसको बोलते हैं एयर सर्विस, और मतलब कि जैसे फ्लाइट सर्विस, चॉपर जाएगा और पेशेंट को यहाँ पे उठा के ले आएगा। सो फ्रेंड्स मेरे को ये नॉर्वे की सबसे बेस्ट सर्विस लगती है कि जिन गांव में हॉस्पिटल्स नहीं है तो उनको बड़े हॉस्पिटल से उठा के चॉपर ले आता है, ठीक है। सो ये गाइस ठीक है। और गाइस अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी चल रही है, ऑस्लो में 2 हॉस्पिटल का मर्ज हो रहा है, उल्लेवल और रिक्स हॉस्पिटल का। कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं मर्ज हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं मर्ज नहीं हो, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, हमारे घर भी सारे टूट जाएंगे, सारा ये एरिया टूट जाएगा। सो फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है, और फ्यूचर में शायद जॉब्स की और कमी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स और गाइस बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू गूगल नॉर्वे का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 4 या टॉप 5 में आता है, मतलब हाँ वो भी मैंने सर्च किया था, मतलब उस एंगल से आता है। लेकिन गाइस मुझे नहीं पता और कंट्री का कैसा हेल्थ केयर है, मुझे सिर्फ इंडिया का हेल्थ केयर पता है। मुझे पता है कि वहां पे इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने में अच्छे नहीं होते। अगर आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो देखो तो यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो देखने में ऑसम होते हैं, मतलब दे आर जस्ट फैबुलस फाड़ हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है गाइस। इंडिया में गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखने में बेकार होते हैं, लेकिन इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में तो आपको मतलब पैसा चाहिए बहुत सारा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ऐसा है कि सीरियस बीमारी प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है और बाकी में थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में, ठीक है। मतलब कि लेट्स सपोज, और दूसरी बात गाइस की लेट्स सपोज कि अगर मुझे ना ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, तो मैं अपने डॉक्टर को फोन करके यार मुझे ना प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अपने विटामिन टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो पहले वो मेरी 300 क्रोन लेगा, फिर वहां से मुझे वो रिकमेंड कर देगा एक लैब में, और वो सिर्फ मेरा लैब लेगी 60 क्रोनर, जो कि होता है 500-600 रुपए, ठीक है। और उसमें मेरे सारे ब्लड के टेस्ट हो जाएंगे। तो ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 लैब्स हैं, फुश्त और वोल्वत, तो यहाँ पे 2 लैब्स है गाइस, ठीक है। सो फ्रेंड्स मैंने आपको नॉर्वे के हेल्थ केयर के सिस्टम के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन दे दी है। जीपी फ्री कोड क्या होता है, सीरियस कंडीशन या नॉर्मल कंडीशन, डेंटिस्ट का क्या खर्चा है, 300 नॉक फीस होती है पर मतलब उसकी पर विजिट की, वैक्सीनेशन कैसे होती है, बच्चों का क्या होता है, ठीक है गाइस। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं। Thank you so much for watching this video, and thank you so much for dropping nice comments on my video so that I get a nice idea. So what should I make for you guys? So friends, thank you so much, and I hope किसी को कोई बीमारी ना लगे, किसी को हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना पड़े। So friends, मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर। आई एम योर होस्ट फ्रॉम नवीन फ्रॉम ऑस्लो नॉर्वे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं उनको एड्रेस करने की, और जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देता हूं। सो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर फ्रॉम ऑस्लो नॉर्वे। माई दिस वीडियो वॉज बेस्ड ऑन how is a Norwegian healthcare system. Bye bye, take care from Norway, Oslo. Bye bye guys.